हेलो दोस्तों। क्या आप सोच सकते हो कि कोई इंसान सिर्फ एक बुक लिखने में 20 साल लगा दे? जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि लेखक नेपोलियन हिल ने सिर्फ एक बुक लिखने में अपनी जिंदगी के 20 साल लगा दिए। नेपोलियन हिल अपने टाइम के सबसे अमीर आदमी एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू ले रहे थे। उसी दौरान एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को कहा कि सक्सेस के प्रिंसिपल्स सभी के लिए समान है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसी बुक तैयार करो जिसमें सक्सेसफुल लोगों की नॉलेज और सक्सेस के प्रिंसिपल्स हो। इसके लिए मैं तुम्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों से कांटेक्ट करवाऊंगा। नेपोलियन ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और फिर उन्होंने 20 साल लगा के 500 सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू लिए। इसी रिसर्च से एक बुक तैयार की जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। यह ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। यह बुक हमें सिखाती है कि दौलत कैसे कमाई जाए, लेकिन साथ में ये भी सिखाती है कि सक्सेस को सिर्फ पैसों से नहीं तोला जा सकता। खुशी, परिवार, अच्छे रिलेशन, लाइफ में सेटिस्फेक्शन, मोरल वैल्यू जो मन की शांति दिलाती है। हमारे विचार ही वस्तु है। यदि हमारे थॉट्स के साथ एक निश्चित गोल, लगन या किसी चीज़ को पाने का डिजायर कनेक्ट हो जाए तो ये थॉट्स बहुत पावरफुल हो जाते हैं। चलो इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आपने महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में तो सुना होगा। ये अमेरिका में अकेले 1093 पेटेंट करवाने वाले थॉमस एडिसन विश्व के महान आविष्कारकों में से एक है। अमेरिका के एक सिंपल से युवा लड़के एडविन सी बांस ने यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वो महान थॉमस के बिजनेस पार्टनर बनेंगे। यहाँ एडविन सी बांस का डिजायर निश्चित था और साथ में दृढ़ संकल्प भी। वो थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस करना चाहते थे, उनके लिए काम करना नहीं चाहते थे। तो दोस्तों, एडविन सी बांस ने ये पक्का इरादा तो कर लिया था कि वो थॉमस के बिजनेस पार्टनर बनेंगे, लेकिन उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी। पहली ये कि थॉमस एडिसन बांस को जानते नहीं थे। दूसरी ये कि वो इतने गरीब थे कि उनके पास एडिसन के पास जाने के लिए रेल का किराया तक नहीं था। लेकिन यहाँ एडविन बांस ने हार नहीं मानी। वो जैसे तैसे एक दिन थॉमस एडिसन की लैब में पहुंच ही गए और वहां थॉमस एडिसन से कहा कि वो उनके बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं। थॉमस एडिसन बांस के कॉन्फिडेंस से बहुत प्रभावित हुए। थॉमस ने साथ बिजनेस करने का मौका तो नहीं दिया, लेकिन उसे बहुत कम सैलरी पर अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। लेकिन बांस ने एक ही दृढ़ निश्चय कर रखा था कि वो बनेंगे तो थॉमस एडिसन के बिजनेस पार्टनर ही। एडविन बांस ने अपने आप से कहा कि मैं थॉमस का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आया हूं और बन के ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे मेरी पूरी जिंदगी ही क्यों ना लगानी पड़े। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि पूरे समर्पण के साथ किसी चीज़ को पाने में लग जाए तो आपको उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर बांस के सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जिसको बांस ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एडिशन ने एक नया इक्विपमेंट बनाया था जिसका नाम एडिशन डिक्टेटिंग मशीन था। लेकिन ये मशीन उनके सेल्समैन को पसंद नहीं आई। उनको लगा कि ऐसी मशीन को कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन बांस को लगा कि वो एडिशन डिक्टेटिंग मशीन को बेच सकते हैं और उन्होंने एडिसन से कहा कि मैं इसे बेच सकता हूँ। फिर उन्होंने सफलतापूर्वक उस मशीन को बेचा। तो दोस्तों, इसका रिजल्ट यह निकला कि थॉमस ने बांस को इस मशीन को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने का और मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इससे बांस ने बहुत सारे पैसे कमाए और साथ में ये भी साबित कर दिया कि कोई इंसान सिर्फ सोचकर अमीर बन सकता है। जब आप सही सोच के साथ किसी चीज़ को पाने का दृढ़ संकल्प कर लेते हो तो आप पक्का सफलता प्राप्त करोगे। वैसे तो इस बुक में सक्सेस के कई प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको टॉप 3 प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो आपको सक्सेस दिलाने में हेल्प करेंगे। नंबर 1 है डिजायर। किसी भी सपने को सच करने के लिए उसका बर्निंग डिजायर होना चाहिए। बर्निंग डिजायर ही हमें फोर्स करता है एक्शन लेने के लिए। जिंदगी में पैसा निश्चित रूप से आता है अगर उसे हासिल करने का स्ट्रॉन्ग डिजायर हो तो। पैसे कमाने के डिजायर को पूरा करने के लिए आप इन कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो, जिसमें पहला है फिक्स द अमाउंट ऑफ मनी। आप ये अमाउंट फिक्स करो कि आपको कितना पैसा चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बोल रहे हो कि बहुत सारा पैसा चाहिए या लगभग इतना चाहिए। आप एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड करो और साथ में ये भी डिसाइड करो
कि इतना पैसा कमाने के लिए आप रिटर्न में क्या दे सकते हो, इसके रिटर्न में आप कितनी मेहनत कर सकते हो और आप क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो। और एक फिक्स डेट डिसाइड करो कि इस डेट तक मैं पक्का इतने पैसे कमा लूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अपने डिजायर को पूरा करने के लिए एक निश्चित प्लान बनाओ और जितना जल्दी हो सके उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करो। नए लोगों को ढूंढो जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचाने में मदद कर सके। ऐसे लोगों से सीखो जो उस फील्ड के टॉपर हो। अपने फेलियर से सीखो और देखो कि क्या कमी रह गई थी और उसमें सुधार करो। नंबर 2 है फेथ। किसी भी डिजायर को पूरा करने के लिए उसमें फेथ यानी आस्था होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप जो पाना चाहते हो वो पा लेंगे, यानी कि आपका डिजायर पूरा होकर रहेगा। फेथ किसी भी डिजायर को पूरा करने का स्टार्टिंग पॉइंट है। जब आपको किसी डिजायर के पूरा होने का विश्वास होता है तो आप उसी दिशा में कार्य करने लगते हैं और इस तरह वह डिजायर रियलिटी बन जाता है। हम जैसा सोचते हैं वही लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। हमारी सक्सेस और फेलियर हमारी सोच पर बेस्ड होती है। काफ़ी हद तक हमारी सोच ही ये डिसाइड कर देती है कि हम सक्सेसफुल होंगे या फेल होंगे। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही अन्य थॉट्स आपके माइंड में आने लगते हैं। यदि आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में आने लगते हैं। यदि आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं। यदि हम नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में स्टोर करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। यदि पॉजिटिव थॉट्स स्टोर करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। फेथ पॉजिटिव इमोशंस को इंक्रीज करता है और नेगेटिव इमोशंस को डिक्रीज करता है। जब आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो लोग भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो हमेशा खुद पर विश्वास रखो कि आप कुछ भी कर सकते हो। एम्प्लॉयर जॉब देते समय आप में कॉन्फिडेंस और आपकी थिंकिंग को देखते हैं। जब हम किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। इसलिए अपने गोल्स व आइडियाज़ को एक पेपर पर लिखो और उसे दिन में कई बार रिपीट करो। जब तक रिपीट करो जब तक कि वो बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ ना जाए। इस तरह अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग बनाइए। नंबर 3 है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अलग अलग फील्ड की जानकारी लेने के बजाय किसी एक फील्ड की स्पेशलाइज्ड नॉलेज लो जो आपको सक्सेस दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। कोर्सेज, सेमिनार्स, बुक्स ये सभी स्पेशलाइज्ड नॉलेज पाने में हेल्प करते हैं। ज़्यादातर लोग अपने दिमाग को जनरल नॉलेज से भरते हैं जो कि लाइफ में इतना काम नहीं आता, जबकि सक्सेसफुल लोग किसी एक फील्ड की पूरी नॉलेज ले लेते हैं जिसकी वजह से वो उस फील्ड के मास्टर बन जाते हैं। ये चीज़ उनको सक्सेस होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं हासिल करते तो वो आज किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहे होते। अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज का यूज करके बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। आपने हेनरी फोर्ड के बारे में तो सुना होगा। एक बार न्यूज़पेपर वालों ने हेनरी फोर्ड के बारे में कुछ गलत बातें लिख दी थी। साथ में हेनरी को इग्नोरेंट पेसिमिस्ट कहा, जिसकी वजह से हेनरी ने उन पर केस कर दिया। फिर कोर्ट में सवाल जवाब होने लगे तो लॉयर ने हेनरी से अजीबोगरीब सवाल पूछना शुरू कर दिया, जैसे कि बेनेडिक्ट आर्नोल्ड कौन है, अमेरिका ने इंग्लैंड में 1976 में कितने सैनिक भेजे थे रीबेलर्स को रोकने के लिए, और भी कई आपत्तिजनक प्रश्न पूछे। ऐसे सवाल सुन सुन के हेनरी का पेशेंस टूट गया और उन्होंने लॉयर को फिंगर दिखाते हुए कहा कि मैं तुम्हारे इन स्टूपिड सवालों के जवाब देने से पहले बता दूं कि मेरे डेस्क के नीचे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स पुश बटन की लाइन है जिसमें मैं जब चाहूं सही बटन दबा के ऐसे व्यक्ति को बुला सकता हूं जो मेरे किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। और हेनरी ने कहा कि मैं क्यों अपने दिमाग को ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरूं जो मेरे कभी काम ही नहीं आने वाली, जबकि मैं जब चाहूं तब सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक बटन दबाकर ले सकता हूं। तो दोस्तों, ये सब होने के बाद लॉयर व बाकी सभी लोगों को ये बात लॉजिकल लगी। फिर सभी को समझ आ गया था कि हेनरी इग्नोरेंट नहीं है बल्कि एक अच्छे एजुकेटेड व्यक्ति है। ज़्यादातर लोग फालतू की इन्फॉर्मेशन से अपने दिमाग को भर लेते हैं जो उनके कभी काम ही नहीं आता। किसी एक फील्ड की स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेके उस फील्ड के मास्टर बन जाओ ताकि आप जल्दी सफलता प्राप्त कर सको। यदि आप इस बुक थिंक एंड ग्रो रिच को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहां से आप इस बुक को खरीद सकते हैं।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है तो इसको लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच।